वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो ऑन फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट की 2 वीडियोस में मैंने एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दे दिया था, डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दिया था फंडामेंटल्स ऑन पार्टनरशिप पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उससे आप पुरानी 2 वीडियोस जो हमने थ्योरी और फॉर्मेट पे बना रखी हैं उसको आप स्टडी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे, बैक टू बैक क्वेश्चन लगाएंगे बहुत सारे, जो एक एक टॉपिक को हम उठा के करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, एप्रोप्रिएशन लेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट लेंगे, सबके हम क्वेश्चन करेंगे रिनोन्ड बुक से जो आपके स्कूल्स में चल रही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक रिकॉल क्वेश्चन लिया है जो आपकी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करेगा, जो 11th में आपने पढ़ा था उसी को रिकॉल करेगा। 11th में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसी को लेते हुए हम कंटिन्यूएशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी बनवाएंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए, बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन। एक्स वाई पार्टनर है, उनका रेशियो है 2:1 और ये एक्सट्रैक्ट है ट्रायल बैलेंस का 31 मार्च 2017 का। नीचे पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें कैपिटल अकाउंट है, ड्रॉइंग अकाउंट है पार्टनर्स का, स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज, सेल्स, डेटर, क्रेडिटर्स और एसेट है हमारी, और कुछ एक्सपेंसेस हैं इनडायरेक्ट। अब हमें नीचे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 3 चीज बनाने बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट। 31 मार्च 2017 ईयर एंडिंग है, तो ये हमें याद रखना है। फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन दिया है बिल्डिंग पे, याद रखना है हमें, ये एडजस्टमेंट है जो। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना 5% और सैलरी देनी है एक्स को 48,000 पर एनम, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है वो हम वहां करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो हमें 11th में जो हमने किया था, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम नोट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नोट करना। तो हमको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे स्टार्टिंग में डेबिट में हम नोट करते थे परचेजेस, टू परचेजेस हमने लिख लिया। और क्वेश्चन में देखिए परचेजेस का अमाउंट भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 8,68,000, हम यहां नोट कर देते हैं 8,68,000। सेल्स दिए उसी के बगल में, तो हम बाय सेल्स भी लिख देते हैं एक ही साथ। रिटर्न नहीं है, ना सेल्स रिटर्न है ना परचेज रिटर्न, तो हमें कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है लेस करने की, तो हम डायरेक्ट नोट करते हैं सेल्स 12,45,000। नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है और क्लोजिंग स्टॉक। तो 2 ओपनिंग स्टॉक हम यहां लिख लेते हैं, 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है, अमाउंट इज 45200, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। इसी तरह हम यहां क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लेते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तो हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट देखिए एडजस्टमेंट में दिया हुआ है नीचे, एडजस्टमेंट नंबर 164,000। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब चेक कर लेते हैं कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं है, वेजेस तो नहीं है, वेजेस भी नहीं दिख रहा है, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं, रेंट, सैलरीज, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो आगे अब करते हैं इसका, हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो हमारा आंसर आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट का 395,800। तो हम कैलकुलेट हम कर चुके हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। बस एक रिकॉल करवा रहे हैं हम, पहले हम लोग क्या करते थे। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 395,800। ये तो आपको पता ही होगा कैसे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम टोटल कर लेते हैं, तो दोनों साइड का टोटल लिखते हैं, यहां पर बैलेंस निकालते हैं। तो बैलेंस हमारा आया है ग्रॉस प्रॉफिट, इस साइड आया बैलेंस। तो टोटल कर लेते हैं, तो टोटल का अमाउंट रहेगा हमारा 13,09,000। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब स्टार्ट हो गया। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट है, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट भी आप यहां लिख सकते हैं। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट नोट किया 395,800, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। तो क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो सबसे पहला देखिए दिया हुआ है सैलरीज टू स्टाफ। इसका एडजस्टमेंट कोई नहीं है, तो हम डायरेक्ट टू सैलरीज टू स्टाफ लिख लेते हैं। टू सैलरीज टू स्टाफ। ट्रायल बैलेंस में सैलरीज टू स्टाफ दिया हुआ है, अमाउंट इज 74700। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है एडजस्टमेंट हमारा ट्रायल बैलेंस में है, सैलरीज के बाद है हमारा रेंट है, रेंट 26,400। लेकिन रेंट का एक एडजस्टमेंट भी है नीचे देखिए दिया हुआ है, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा,
ये रूल आपको हमने बहुत बार बताया है, टू रेंट। इसमें ऐड क्या होगा, आउटस्टैंडिंग। यहां स्पेस नहीं है तो हम इसी में ऐसे ही लिख दे रहे हैं, तो आपको पता है किस तरह नोट किया जाता है। रेंट एंड रेंट आउटस्टैंडिंग को अगर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7426400 प्लस 2400, 28800, 28800। रेंट देखिए ट्रायल बैलेंस में पहले से रेंट दिया हुआ है हमारा 26400 और नीचे 2400 आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा जो है 2400, तो ऐड होके 2800। नेक्स्ट है रेंट हो गया हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। तो टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट नेचर का है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है वो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। एक बार हम अभी फिर से आपको बता दे रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो गुड्स को खरीदने और प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में जितने भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट बेचने में और ऑफिस के खर्चे, ये सारे खर्चे किसमें आते हैं, इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट कौन से, जो गुड्स को खरीदने में और गुड्स को बनाने में जो खर्चे हो रहे हैं वो सारे खर्चे किसमें आते हैं, डायरेक्ट नेचर के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस के बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 31300। अब हम चेक करते हैं मेरे सारे एडजस्टमेंट हो गए कि नहीं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया क्लोजिंग स्टॉक का, डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पे, तो टू डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं पहले और बिल्डिंग पे 10%, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10% निकालना है बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग का ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट इज 6 लाख, तो 10% 60,000। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट जो है वो पार्टनर से रिलेटेड है, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। तो अब हम इसको ओवरऑल बैलेंस कर लेते हैं। कोई और एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं, कोई बचा तो नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा है, सारे एडजस्टमेंट हो गए। तो अब हम टोटल कर लेते हैं, 395800 आ रहा है हमारा। तो हम लोग 395800, इधर दिख रहा है हाईएस्ट है, इधर हमें दिख रहा है कम है, तो हाईएस्ट वाला इधर नोट कर लेते हैं 395800। इसके टोटल को इससे जब माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। तो हम यहां लिख लेते हैं टू नेट प्रॉफिट। और ये कहां ट्रांसफर होगा नेट प्रॉफिट, अब हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है पार्टनरशिप की। ये कहां ट्रांसफर करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बैलेंस करके हमारा आंसर आ रहा है जो नेट प्रॉफिट का है 196,000 और टोटल है 395800। तो ये तो हो गया हमारा जो प्रीवियस नॉलेज हमने रिकॉल की इससे ये अकाउंट बनाकर। अब हम स्टार्ट करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट यहां मैंने बना लिया है। आपको हमने बताया था फ्लो चार्ट बना के इसके प्रीवियस वीडियो में कि जो प्रॉफिट आता है वो कहां ट्रांसफर होता है, नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखिए मैंने वहां से क्रॉस करके यहां ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पर पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो करते हैं। तो देखिए पार्टनर्स से रिलेटेड लास्ट एडजस्टमेंट है हमारा फोर्थ, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड एक्स इज इंटाइटल्ड टू सैलरी 48,000 पर एनम। तो सैलरी लिखते हैं पहले, टू सैलरी, और सैलरी किसको मिल रही है, एक्स को मिल रही। तो एक्स टू सैलरी टू एक्स लिख लेते हैं, कितनी 48,000। तो ये तो हो गया हमारा 48,000 पर एनम। अगर पर मंथ लिखा होता क्वेश्चन में तो आप 12 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ये हो गया। फिर है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5%। तो कैपिटल कितनी है, ऊपर देखिए ट्रायल बैलेंस में दी हुई कैपिटल 3,20,000 एंड 2,40,000। तो इसका 5% हम लोग निकाल लेते हैं। 5% दोनों का आएगा 16,000 एंड 12,000। तो यहां पे हम नोट कर लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड वाई। कैसे निकालेंगे आपको पता है, 5% निकालना है किसी अमाउंट का। तो आपको बहुत इजी है, ये तो सभी को पता होता है कैसे किसी चीज का परसेंटेज निकालते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है एक्स की कैपिटल दी हुई है 2 लाख, वाई की है 2,40,000, उसका 5% निकाल लीजिए और 3,20,000 इंटू 5/100। आपको यहां दिखा दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है नहीं कर पाते तो उनके लिए हम बता दे रहे हैं। जैसे 3,20,000 दिया हुआ है, 5% निकालना है तो 5/100। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 16,000 आएगा। ये तो x का हो गया। इसी तरह y का 2,40,000 है, इस पे 5% निकाल लीजिए, 5/100 12,000। तो ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरह आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं 16 एंड 12,000। 16,000
12,000, टोटल अमाउंट लिख लेते हैं 28,000। और कोई एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है जो पार्टनर से रिलेटेड है, तो हम बैलेंस कर लेते हैं और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बैलेंस करने पे हमारा अमाउंट जो आ रहा है प्रॉफिट का वो 1,20,000 आ रहा है, तो हम 1,20,000 नोट कर देते हैं। हमारा प्रॉफिट आया है 1,20,000। ये नेट जो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो क्वेश्चन में दिया है 2:1। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है टॉप पर 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी एक क्वेश्चन है। तो 1,20,000 टोटल प्रॉफिट है, एक्स का रेशियो कितना है 2 और टोटल कितना है 2 + 1 3, तो 2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं 80,000। एंड इसी तरह वाई का 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 40,000। 8, 9, 10, 11, 1,20 आ गया हमारा, सही है। तो इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? अब देखिए क्या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे कि कैपिटल अकाउंट में? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है करंट कैपिटल, तो कौन सा रूल फॉलो होगा? हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला, जिसमें कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू XY कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट आया दोनों का? 80 एंड 40,000। तो बाहर हम नोट कर दे रहे हैं 80, 40। आप अंदर नोट करके करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 80,000 एंड 40,000 टोटल लिख लेते हैं 1,96,000, दोनों बैलेंस हो गया। ये तो हो गया अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है। ये वर्किंग नोट आप ध्यान रखिएगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। 2:1 बोला है तो 2/3 हो जाएगा एक्स का और दूसरे का 1/3। टोटल को डिनोमिनेटर में रखते हैं। स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। फॉर्मेट मैंने यहाँ बना रखा है और कुछ आइटम्स लिख भी दिए हैं जो आप क्लास 11th में करते आ रहे हैं, जैसे कैश इन हैंड, डेटर्स, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लेस करके। और यहाँ पे अब ये चीज क्या है ये आपको ध्यान रखनी है। उसके पहले आपको बता दी इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं बोला है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन था इसलिए नहीं बनाने बोला। तो वो सारे एडजस्टमेंट हम बैलेंस शीट में ही करेंगे। जैसे पार्टनर्स को अगर सैलरी मिलती थी तो ऐड हो जाएगा उसके अकाउंट में, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो वही सारे एडजस्टमेंट, प्रॉफिट अगर मिल रहा था इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो प्रॉफिट आया था अभी इसके पहले अकाउंट में वो ऐड हो जाएगा कैपिटल में, क्योंकि 11th में क्या करते थे कैपिटल में ड्राइंग लेस करते थे, नेट प्रॉफिट ऐड करते थे। तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी फॉलो हो रहा है। जैसे एक्स की कैपिटल है उसमें ड्राइंग हम क्या करेंगे लेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो 3 एडजस्टमेंट ही है इसमें, एक्स से रिलेटेड और वाई से रिलेटेड, तो वो हम कर लेते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में सैलरी भी मिल रही है। किसको सैलरी मिल रही थी? यहां पर सैलरी मिल रही है एक्स को, तो एक्स में हम यहां पर सैलरी भी लिख लेते हैं क्योंकि उसको सैलरी मिलेगी तो वो ऐड हो जाएगा उसके अकाउंट में सैलरी। तो अमाउंट लिखते हैं। कैपिटल का अमाउंट देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस में दिया 3,20,000, तो पहले 3,20,000 नोट करते हैं। फिर है ड्राइंग, ड्राइंग का अमाउंट है एक्स का, ड्राइंग है 40,000, 40,000 माइनस होगा तो हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को कितना मिल रहा है? तो अभी हमने कैलकुलेट किया था 5%, 5% एक्स का आया था 16,000, तो हम 16,000 इंटरेस्ट में ऐड कर दे रहे हैं। फिर प्रॉफिट आया था, यहां पे अभी हमने वर्किंग नोट में किया था, प्रॉफिट आया था एक्स का 80,000 और जिसका 40,000, तो एक्स का 80,000, 40,000 हम यहां भी लिख दे रहे हैं उसी तरह 40,000। इंटरेस्ट इसका 16 था, इसका 12,000 आया था 12,000। फिर ड्राइंग क्वेश्चन में दी और कैपिटल वाई की दी हुई है, तो वाई का दिया हुआ है हमारा 2,40,000 कैपिटल है और ड्राइंग्स हैं, वाई ने 32,000 ड्रॉ किया है, तो ये लेस हो जाता है ब्रैकेट में, सारे एडजस्टमेंट हो गए और इसका फाइनल अमाउंट जो होगा वो बाहर नोट होगा। तो इसका फाइनल अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पे एक्स का आएगा 4,24,000, एक्स का आएगा 4,24,000, ये हो गया एक्स। इसी तरह वाई का हम निकालते हैं तो 2,60,000 आएगा। तो ये सिंपल सा एडजस्टमेंट है। कैपिटल अकाउंट नहीं बनाने बोला इसलिए हमको ये एडजस्टमेंट यहां पे करने पड़े, नहीं तो कैपिटल अकाउंट आगे क्वेश्चन में बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट भी बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बैंक ओवरड्राफ्ट नोट कर लेते हैं 27500। क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिए हैं तो वो भी लायबिलिटी है 48,000 की। सारे एडजस्टमेंट अब चेक कर लेते हैं कि हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए कि नहीं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक का 64,000। क्लोजिंग स्टॉक एसेट होती है तो स्टॉक करके हम यहां नोट कर दे रहे हैं
स्टॉक 64,000। फिर सेकंड एडजस्टमेंट है आपका डेप्रिसिएशन, जो हमने कर दिया, चार्ज कर दिया। नेक्स्ट इज योर आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है। रेंट आउटस्टैंडिंग कितने का अमाउंट है 2400, तो ये रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है जिसको हमें रिकॉर्ड करना है। जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो सब दो जगह जाते हैं, तो ये दूसरी जगह जा रहे हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने कर दिए थे सब जगह, अभी दूसरी जगह करना है। तो देखिए थर्ड तक हो गया हमारा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो हमने यहाँ पे कर ही दिया था सबका, तो ये तो हो गया हमारा पूरा बैलेंस शीट। अब टोटल कर लेते हैं, तो दोनों साइड का टोटल हमारा चेक कर लेते हैं कितना आएगा। इसको टोटल करने पे हमारा अमाउंट आ रहा है 761900, तो ये हमारा आंसर हो गया। दोनों साइड 761900 आ रहा है, ये चेक किया हुआ है, तो हम यहाँ बस नोट कर दे रहे हैं 761900, 761900। तो ये तो हो गया हमारा पूरा एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पार्टनरशिप पे। अब आगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे, जितने भी टॉपिक होंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट हम कवर करेंगे।